Hello student. Today we will discuss about science NCERT क्लास 6 चैप्टर 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में? आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। किसी भी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि किसी भी मटेरियल को किस बेसिस पे बांटा गया है। जैसे पहले हम देखेंगे कि अपीयरेंस के आधार पे मटेरियल को बांटा गया है। तो देखो, जनरली जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे आप ग्लास देखोगे, ग्लास आपने लिया, ग्लास अलग दिखेगा आपको, है ना। बॉटल अलग दिखेगा, लकड़ी अलग दिखेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जनरली जो मटेरियल्स है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड जो है वो आयरन से अलग दिखता है, आयरन जो है आपका वो कॉपर या एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। और उसी समय ये जो भी हमारे मटेरियल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें सिमिलरिटी भी हो सकती है। जैसे आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम में वो सिमिलरिटी हो सकती है जो लकड़ी में ना हो। कैसे? देखो, यहाँ पे हमने लिखा है, लिया है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। अच्छा, तो आपको एक चीज दिख रही है कि इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है। तीनों चीजों में क्या है? चमक है, लस्टर है तीनों चीजों में, है ना, लस्टर है। ठीक है, तो मटेरियल्स जिसमें ऐसे चमक होती है, लस्टर होता है, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ये यूजुअली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो आप कोई भी चीजें देखो जिनमें ये चमक है वो यूजुअली मेटल्स होंगे, धातु होंगे वो हिंदी में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये? आयरन, लोहा, कॉपर, कॉपर मतलब होता है Cu, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब एयर। ठीक है, एंड गोल्ड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटल। देखो, और क्या कह रहा है कि जो कुछ मेटल्स है ना, अगर आप उनको, जैसे कि देखो हम लोग कान में ईयर रिंग पहनते हैं, या आप देख लो कोई भी मेटल अगर बाहर धूप में मेटल रखा हुआ है या उसे एयर मॉइस्चर में रख दिया जाता है तो वो जो है अपना साइन खो जाते हैं और वो डल महसूस होने, मतलब वो डल दिखने लगते हैं अगर उनमें मॉइस्चर जमा हो जाए। तभी तुम कहते हैं ना आयरन में रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब जो लस्टर है, जो ये चमक है, ओनली हम उनके फ्रेजी कट सरफेस पे हम देख रहे हैं। ठीक, जैसे ये फ्रेश सरफेस है, तांबे का जार है, ये फ्रेश सरफेस है। वुड में कोई चमक है नहीं, इसका मतलब ये क्या है? नॉन मेटल है। जनरली मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टी में आता है लस्टर, चमक। अगर चमक है तो इसका मतलब है कि इट मे बी मेटल जनरली। ठीक है, अब देखो, अगर हमने जो है चीजों को हार्डनेस के आधार पे बांट दिया, हार्डनेस, ठीक है, कठोरता के आधार पे, तो देखो कोई भी मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल जिनको हम इजिली दबा सकते हैं या उनको इजिली खींचा जा सकता है, उसे हम कहते हैं कि वो मटेरियल क्या है? सॉफ्ट है, मुलायम है। जबकि वो मटेरियल जिन्हें हम जो डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस, जो डिफिकल्ट होते हैं, अगर जिनको कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो क्या होते हैं? हार्ड मटेरियल होते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आएंगे? फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जी, जैसे ये देखो फेस पाउडर लगाने के लिए यूज होता है ना, फेस स्पॉन्जी। ठीक है, बर्तन धोने के लिए वो विम बार जो किचन में रखा होता है, दैट इज सॉफ्ट। लेकिन अगर हम आयरन देखें, लोहा जो है ये क्या है? अब यार आप बताओ, आप इसको घींच सकते हो या आप इसको कंप्रेस कर पाओगे? मतलब दोनों हाथ से पकड़ के आप इसको दबा पाओगे? नहीं। स्क्रैच कर पा रहे हो? नहीं। तो ये क्या है? ये हार्ड मटेरियल हो गया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मटेरियल को हम या हार्ड या सॉफ्ट इस आधार पे भी बांट सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी जो सब्सटेंस है जिनकी भी हम बात करते हैं, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी के आधार पे बांट सकते हैं। देखो, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशील। ठीक है,
इनसॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया अघुलनशील। सी, कुछ सब्सटेंसेस जैसे आपने लिया और आपने एक ग्लास ली, उसमें आपने कुछ सब्सटेंसेस डाला, कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी यौगिक, कोई भी पदार्थ आपने डाला उसमें, वो चीज या तो उस चीज में घुल जाएगी या तो नहीं घुलेगी। तो पदार्थों को हम घुलनशीलता और अघुलनशीलता के आधार पे, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के आधार पे भी बांट रहे हैं। जैसे नमक आपने लिया, नमक को आपने डाला पानी में, तो आपने देखा नमक क्या है, घुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज सॉल्यूबल, है ना। शुगर इज आल्सो सॉल्यूबल, बट इन द प्लेस ऑफ दैट इफ यू टेक सैंड, अगर आप जाओ रेत लेके आओ, बालू, उसको आपने पानी में डाला तो क्या होगा, रेत जो है वो ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, तो रेत क्या हो गई, इनसॉल्युबल हो गई, इनसॉल्युबल, अघुलनशील। अच्छा, हम लोग ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे कि हमारा बेसिक बन रहा है ना, प्रॉपर्टीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये क्लास 6 की हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा बेसिक बन रहा है। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे ना कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनसॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, सॉफ्ट क्या है, हार्ड क्या है मटेरियल, ठीक है, कौन से मटेरियल पानी में घुल रहे हैं, कौन से नहीं घुल रहे हैं, तो अगर हम ये चीजें पढ़ लेंगे ना, फिर हम इन द हायर क्लासेस हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मेटल की प्रॉपर्टी में लस्टर होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट बेसिक, बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा, चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि देखो, अब ऑब्जेक्ट को किस आधार पे बांटा जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट को इस आधार पे बांटा जा रहा है, वो या तो पानी में तैरते हैं या तो वो पानी में डूब जाते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप खुद सोचो, जहाज जो है पानी में तैरती क्यों है, और कुछ ऐसा होता है कि डूब जाती है ना। तो देखो, ये डिसाइड होता है कौन सी चीजें पानी में डूबेंगी या तैरती रहेंगी, वो जो है डेंसिटी के आधार पे तय होता है। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, घनत्व डी, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। इसका मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है वो आपका होता है डेंसिटी, ठीक। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर और 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, किसी भी चीज का तय ऐसे होगा कि वो चीज जो है फ्लोट या सिंक कर रही है, डूब रही है या तैर रही है, डेंसिटी के आधार पे। तो देखो, जो भी चीजें दैट आर लेस डेंस देन वाटर, जो भी चीजें जो है पानी से कम डेंस है, मतलब कि अगर आपने देखो पानी का डेंसिटी आपने मास अपॉन वॉल्यूम से निकाला और दूसरी भी चीज का आपने डेंसिटी निकाला m2 अपॉन v2 से, ठीक है। तो अगर ये जो है मान लो ये पानी का हो गया d1 और ये दूसरी चीज का हो गया d2, अब मान लो कोई दूसरी चीज है जिसका जो घनत्व है d2 ये पानी के घनत्व से कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है ना ये तैर रही है, ठीक है। और अगर कोई भी सब्सटेंस जो ज्यादा डेंस है वाटर से, तो वो उसमें डूब जाएंगे। इफ ये चीज जो है, अगर कोई भी चीज हम ले जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, तो वो चीज क्या होगी, डूब जाएगी, ठीक। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में तैरती रहती हैं, आइस, बर्फ, ऑयल, तेल, गैसोलीन, अल्कोहल, लिथियम, मेटल धातु, सोडियम मेटल, वुड, कोर्क एंड प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डूब जाएंगी, लिक्विड, डिश वॉशिंग लिक्विड, मिल्क, ब्लड, etc, ठीक है। इसको अगर हम लेंगे तो ये पानी में डूब जाती हैं। रीजन यही है कि जो भी चीजें जो हैं लेस देन वाटर, उनकी डेंसिटी है, उनकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है, वो फ्लोट होंगी, और जिनकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है वो क्या होंगी, सिंक कर जाएंगे। तो देखो, फ्लोट और सिंक, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, हम कहते हैं ना कि अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हमें अकाउंटेबल होना चाहिए,
आंसरेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट। अच्छा, जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं ना, जो भी हम मटेरियल्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग भी मटेरियल्स को उनकी ट्रांसपेरेंसी के आधार पे भी बांटा गया है। तो कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जिससे जो है चीजें देखी जा सके, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे आप शोरूम में, आप रिलायंस के शोरूम में, जियो के शोरूम में या मैक्स के शोरूम में आप जब जाओ, वहां पे कुछ ऐसे शीशे लगे होते हैं कि आपको दूसरी साइड भी दिखेगा, बिल्कुल मतलब इधर से उधर जो है आपको साफ दिखता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ग्लास, वाटर, पानी से आप इस पार से उस पार देख सकते हो, हवा, और कुछ प्लास्टिक्स जो क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मटेरियल जहां से यू आर नॉट एबल टू सी, आप नहीं देख पाते हो, उन्हें कहते हैं ओपैक मटेरियल। ठीक, ओपैक। अच्छा, जैसे देखो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज जो है दीवार के उस साइड नहीं जा रही होगी, दीवार क्या हो गया मेरे लिए, ओपैक हो गया। देखो यहाँ कॉफी रखा है और ऐसे कोई भी चीज, यहाँ जो खिड़की है वो इस प्रकार से उस पे शीशा लगा है या कुछ भी लगा है कि हम बाहर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ओपैक हो गया। अब मान लो, और ऐसा मटेरियल जहां से जो है ऑब्जेक्ट देखी जा सके बट नॉट क्लियरली, उन्हें कहते हैं ट्रांसल्यूकेंट। जैसे देखो, ये मान लो हम कमरे में बैठे हैं, बाहर ये दृश्य बढ़िया से सीनरी दिख रहा है, लेकिन हमको साफ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से तो हमें साफ दिख रहा था बाहर का दृश्य, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ से हमको हल्का हल्का वही दृश्य दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ओपैक। सो क्लास इज ओवर। कम समय में क्लास खत्म हो गई, बिकॉज ये जो चैप्टर है आपका बहुत छोटा था। पिछली वीडियो साइंस की आप डेली आपकी क्लास चलेगी, आप अच्छे से उसको पढ़िए, कमेंट करिए, पूछते रहिए। सी, अगर आपको ये है ना कि आपको क्लास स्किप करनी है, तो माई हम्बल रिक्वेस्ट 6 और 7 आप स्किप ना करो इसको, आप जल्दी जल्दी जब मेरी क्लासेस हो जाएंगी तो आप इसको 2x पे देख लो, ताकि आपको बेसिक पता रहे। लेकिन 8, 9 और 10 ये 3 एनसीईआरटी आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम दो, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एंड सिविल सर्विसेज में एप्लीकेबिलिटी पार्ट, जैसे मैंने बताया था, सेल वॉल, कल्चर्ड मीडियम क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। यार ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज कैसे पता होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसे काम करता है, ये तो पता होगा ना। एंटीजन, एंटीबायोटिक, ये जो टर्म है ना यूपीएससी में जो आते हैं, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म, वो आपको तब पता होंगे जब आपका एनसीईआरटी साइंस का बेसिक स्ट्रांग होगा। ठीक है, आप अच्छे से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते रहिए, पूछते रहिए और रिवाइज करते रहिए। 6 से लेके 10th तक ये एनसीईआरटी, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, पढ़ा दी जाएगी। 11th and 12th आल्सो विल बी डन सेलेक्टिवली। ठीक है, थैंक यू।